वैशाली साड़ीज, दुल्हन लहंगे, फैंसी लहंगे, साड़ियों की सभी रेंज का एकमात्र शोरूम वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास, सुजानगढ़। नमस्कार, ऐसे सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। भगवान ने इंसान को धरती पे इसलिए भेजा है कि वो अपने परिवार के साथ साथ जीव जंतुओं की सेवा करे, और ये जो बात समझ लेता है वही सही मायने में अपने इंसानियत के धर्म का निर्वहन करता है। आज मैं बीकानेर जिले के लूरकरसण गांव के रोजा गांव में हूं, जहां की एक गौशाला, एक आदर्श गौशाला है, जहां पर 600 से ज्यादा गोवंश है। इतनी अच्छी सेवा होती है। इस गोवंश को देखकर आप पता लगा सकेंगे कि इनको कितना अच्छा आहार, कितना अच्छा पौष्टिक चीजें दी जाती है। और केवल गायें नहीं, यहाँ पर रंबानी की आवाज सुन रहे हैं, गाय माता हाँ भर रही है मेरी बात की। देखिए, यहाँ पर हिरण की सेवा होती है, यहाँ पर रोज की सेवा होती है। और वे लोग जो सेवा करते हैं सब काम धंधे वाले लोग हैं, निःशुल्क सेवा करते हैं। कोई किसी तरह का इनको पैसा नहीं चाहिए, अपनी जेब से पैसा लगाकर ये यहाँ पर गाय माता की सेवा कर रहे हैं। ये देखिए, टिन सेट आप देख रहे हैं, बड़े बड़े टिन सेट, ऐसे लगभग 7-8 टिन सेट बने हुए हैं जिनमें पंखे लगे हुए हैं। गाय माता को कोई तकलीफ नहीं हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है। अंधी गायें हैं, सैकड़ों की संख्या में नंदी की सेवा हो रही है। विकलांग गायें हैं जिनके पैर कटे हुए हैं, उनकी सेवा हो रही है। आइए इस गौशाला का एक सुंदर नजारा आपको दिखाते हैं। लूणकरण तहसील के रोजा गांव में स्थित शिव जम्बेश्वर गौशाला का दृश्य आप देख रहे हैं। एक आदर्श गौशाला है, खूब अच्छी सेवा होती है। देखिए, हिरण भी गौशाला में विचरण कर रहे हैं। देखिए, इमरजेंसी वार्ड है ये, जहाँ पर घायलों की सेवा होती है। ये देखिए, अंधा गोवंश है ये, जिनको दिखाई नहीं देता है। शिव जम्बेश्वर गौशाला का दृश्य आप देख रहे हैं। इससे अच्छी कोई सेवा नहीं हो सकती है मुक्त प्राणियों की सेवा से। ये देखिए, विकलांग गोवंश है जिनके आप देख रहे हैं पैर कटे हुए हैं। सारा 3-3 पैरांगा गोवंश है ये, ये सब 3-3 पैरांगा है। अलग में सैकड़ों बसुईता ही कोने और है इग्नोर जी, और बिजनेस। देखिए, पैर कटे हुए हैं सबके, ये सब विकलांग हैं। खूब नंदी है गौशाला में, बहुत अच्छी सेवा इनकी हो रही है। नंदीशाला है ये। सब नंदी है, गाय है देखिए अलग है, सब नंदी है। अब आप आगे नोरो है यहाँ देखो। श्री शिव जम्बेश्वर गौशाला समिति रोजा पंचायत समिति लूणकरण सर का दृश्य देख रहे हैं आप। अच्छा आहार इनको दिया जाता है। देखिए, कितना स्वस्थ गोवंश है। शिव जम्बेश्वर गौशाला रोजा लूणकरण सर का दृश्य आप देख रहे हैं। ये सब लोग निस्वार्थ गौ सेवा करते हैं यहाँ पर। देखिए, स्वच्छंद विचरण करते हैं गोवंश यहाँ पर। ये बड़े बड़े चारागृह बने हैं गौ माता की चारे के लिए। शिव जम्बेश्वर गौशाला रोजा लूणकरण सर का दृश्य दिखा रहे हैं आपको। बीमार गोवंश की सेवा होती है। देखिए, इस तरह के जो गोवंश है उनका ऑपरेशन विश्व स्तरीय चिकित्सालय नागौर ले जाके करवाया जाता है। ये नीलगाय है, नीलगाय, हिरण, सबकी सेवा की जाती है यहाँ पर। 600 से ज्यादा गोवंश है जिसकी बहुत अच्छी सेवा हो रही है। गौशाला में खूब वृक्ष लगाए गए हैं, पर्यावरण के लिए भी बहुत कार्य गौशाला कर रही है। देखिए, कितने अच्छे अच्छे पेड़ हैं यहाँ पर, और पौधारोपण किया जाएगा। देखिए, पूरी गाड़ी मंगाई गई है पौधों की। सुंदर आदर्श गौशाला है शिव जम्बेश्वर गौ सेवा समिति, बहुत अच्छा कार्य कर रही है। केवल गाय माता के लिए नहीं, पर्यावरण के लिए भी बहुत अच्छा कार्य है। जीव जंतु की सेवा देखिए, देखिए स्वच्छंद विचरण करते हुए हिरणों को दौड़ते हुए देखा जा सकता है।
ये देखिए खुले में गौवंश को रखा जाता है और बहुत अच्छा पौष्टिक आहार दिया जाता है। हिरण और नील गाय बड़ी संख्या में है गौशाला में। ये देखिए हिरण के बच्चे देखिए, वाह देखिए कितना सुंदर दृश्य है। देखते हैं स्वच्छंद दौड़ते हिरण देखिए, ये देखिए बहुत ही सुंदर साफ सुथरा वातावरण गाय माताओं के लिए। खूब हिरण है यहाँ पर। शिव जम्बेश्वर गौशाला रोजा लून करणसर का दृश्य देख रहे हैं आप। देखिए कितने सारे हिरण है देखिए, वाह देखिए दृश्य देखिए, ये कहाँ देखने को मिलेंगे इस नजारे। स्वच्छंद विचरण हिरणों का देखिए यहाँ पर। मनुष्य शरीर भगवान ने इसलिए दिया है क्योंकि इसको बुद्धि भी दी है, उसको काम करने की क्षमता भी दी है, पैसा कमाने की क्षमता भी दी है, लेकिन भगवान एक जिम्मेदारी भी दी है कि इंसान अपने परिवार के साथ जीव जंतुओं की सेवा करे। मैं इस समय आपको शिव जम्बेश्वर गौ सेवा समिति रोजा का दृश्य दिखा रहा हूँ। बहुत अच्छी गौशाला है, सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर गायें हैं, नंदिये और बीमार लूली लंगड़ी अंधी गायें जिनकी सेवा यहाँ पर बहुत अच्छे से की जा रही है। ऑपरेशन के लिए विश्वस्तरीय चिकित्सालय नागौर में ले जाकर इनका ऑपरेशन करवाया जाता है। अभी मुझे अध्यक्ष जी बता रहे थे कि बहुत भाव है लोगों का इस गौशाला के प्रति, खूब पैसा यहाँ पर लोग लगाते हैं और जो यहाँ पर अध्यक्ष हैं, मंत्री हैं, जो लोग हैं वो कोई पैसा नहीं लेते, अपने घर से पैसा लगाकर सेवा कर रहे हैं और ये सच्ची मानवता है। बहुत सारे गणमान्य लोग हैं तो मैं उनसे बातचीत करूंगा। बाबू जी राम राम, के नाम आपको? तो बताओ तो कितनी खुशी मिले इतनी सेवा कर, इतनी बढ़िया गौशाला बना रखी है आप लोग? बहुत तकड़ी खुशी है जी। सेवा को कोई अंत कौन करने वो तो जीवांगी छोटों में मोटों में ले जी जी ये पंगड़ी है, आंधी है, खोड़ी है, दूसरा जानवर भी है, हाँ हाँ बिल्कुल, कुशिया है, हिरनिया है, रोज है। सेवा में सबकी हो रही है, सब नीर नहीं कर रहे हैं, सब ने अठंताणु काम मिला है। बिल्कुल बिल्कुल। बाबू जी राम राम, आपको क्या नाम है? आ जाओ। हाँ कुमाराम जी, कितनी बढ़िया गौशाला है आपकी? बहुत बढ़िया गौशाला, अच्छी है, अच्छी सेवा हुआ है, अच्छा प्रोग्राम है, अच्छा सब बात होता है, बिल्कुल। कोई देखो चीज की कमी को कहीं कमी बिल्कुल, देखो कोई बात की कमी को नहीं, 100 की अंगूठ ठाठ है और जगह गाय माता की सेवा करे बंग जीवन में कमी कदे रही भी कौन सके। तो निश्चित रूप से मैं आपको क्या नाम है सर? जीवन राम जी। 78 पेड़ पौधा लगाए जा रहे हैं, साथ में मैं देखूं शमशान में भी बहुत विकास को कार्य हो रही है, तो कतो सहयोग है लोगों का गाँव को? बहुत बहुत से लारे भी खेलने खाने लगाई, ये सारी सारी कामयाब है और अब भी लगा रहे हैं तो कामयाब हुई सी और भगवान की मेहर है। जनता को सहयोग है अच्छा। बिल्कुल, देखो जनता का सहयोग हुई गौशाला चला, हालांकि सरकार भी अनुदान देवे, लेकिन सरकारी अनुदान गौशाला कभी कौन चले। जब तक गांव का लोग सेवा नहीं करे तब तक कोई भी गौशाला कामयाब को नहीं उसके। बस लोगों ने विश्वास रखना पड़े। आज के टाइम में कहीं खुद लोग करे को नहीं, काम को नहीं करे, दूसरा दोष छोड़ देवे, कमियां निकाले वो यहाँ करे भैया। अरे सेवा कर, देखो जो था पड़े कि कितनी दूरी है सेवा को काम। तो आपको क्या नाम है सर? हाँ दिलीप जी, बताओ कि कितनी बढ़िया गौशाला, क्या लोगों का सहयोग है इसमें? आस पास की गौशाला, हमारी गौशाला बहुत बढ़िया गौशाला है। कोई भी टूटोड़ो फुटोड़ो पशु और गौशाला ले हमारी गौशाला में हुए आप हुए इसको बहुत बढ़िया इलाज भी करा, अट नहीं हुए नागौर भी बहुत बढ़िया। और जनता को भी सहयोग है, अध्यक्ष को भी बहुत तकड़ो सहयोग है ही। बिना मजूरी वो बंदा धंधो करना, बहुत तकड़ो परिश्रम करे, पेड़ पौधा लगाना और बहुत बढ़िया। बिल्कुल, अध्यक्ष जी की कह रहे हैं कि बिना की पिसोलियाँ 8 बरस और 4 महीना 19 दिन गौशाला हो गया आज, और अत्ता लोग विश्वास करें, क्योंकि आज लोग व्यक्ति पर विश्वास कौन करे, भी के काम पर विश्वास करें। और जो को काम अध्यक्ष जी कर रहे हैं, निश्चित रूप से मैं नमन करूं। बहुत गणमान्य लोग हैं। राम राम साहब को नाम का शुभ नाम जानना चाहूँ। भागीर जी बहुत बहुत स्वागत है। बताओ कितनी खुशी है गौशाला, यहाँ गौशाला है? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, अच्छा काम चल रहा है, बहुत सुलूत है।
अच्छा दरख्त लगा दिया और सेवा सुबह खूब है, बहुत बढ़िया साहब। देखो दरख्त पिल गए यानी वृक्ष लगाया। आज भी बरसात का मौसम का ने दरख्त लगाने को काम शुरू हुआ है और कन्ने शमशान है बिना तो सुंदर बनाए हैं। नहीं आप देखा कि शमशान के माने राखड़ो डुबो करे कचरो ऊपर, लेकिन लोग खुद आर आपका हाथों सेवा करे। केवल नहीं कि जब मरिया स्वर्ग मिले तो खुद करे ही कोई काम हुए। तो निश्चित रूप से मैंने आज बहुत खुशी हो रही है। रोजा गांव जो लूनकन साइड तहसील को गांव है, लूनकन से 2 कोस पर ही पड़े, लेकिन अति सुंदरता आपने को चारों तरफ पेड़ पौधा लागेड़ा है, बढ़िया बढ़िया काम है। और बुजुर्ग गांव का युवा सगला मिलकर काम करे, देखो सब बड़ी बात है। ये क्या हुआ आपने तो रिप्ले तो कितो दे दो सेवा में की कोलियो बिना सेवा को नहीं हुए। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल सेवा के पुष्प का बनी। सही बात है, बिल्कुल। कुछ युवा लोग भी, आपको क्या नाम है सर? मेरा नाम सुशील बिश्नोई है, गाँव कुलेसर है जी। शिव जम्बेश्वर गौशाला जो हमारे कोरोना काल आया था ना, तब हमने गांव के युवा लोगों ने सोचा कि कोरोना काल के अंदर ऑक्सीजन की कमी है, इसलिए हमने शमशान भूमि को अच्छे जगह चुन के वहाँ पे पेड़ पौधे लगाने का काम किया। जो आज से 4 वर्ष पहले खेजड़ियाँ लगाई है वो बहुत अच्छी खड़ी है, और आज हम नया और भी दरख्त लगा रहे हैं फल फूल के और खेजड़ियाँ। देखो अध्यक्ष जी आपने सागे थोड़ी बात पाऊँ करा। अध्यक्ष जी बहुत बहुत स्वागत है। पहले पूरा नाम जानना चाहूँ आपको। मेरा नाम हरलाल जी है। हरलाल जी रोज। तो हरलाल जी 8 वर्ष पहले जब गौशाला की स्थापना करी गई तो बीटेम मन का मान क्यों है कि अपन गौशाला गांव का मान बनानी चाहिए? गुना देखो देखो मन में यहाँ मन में कहानी है कि अभी आप गौशाला कर सकते, आपने मन में इसी कोई मन में कोई नहीं। अच्छा, कोई शाम की 9-10 बजे को टाइम और 4 और गांव का छोटा भाईरा या भगवाना राम बेणी वालो, एक पूनम सिंह गोदारो, एक रिसपाल नाम नाइयो, ये मेरे को सामने 9-10 बजे गया घर गया क्यों पा गौशाला करना कि भाई जिज्ञा कौन गौशाला करनी लोगों का देखो गौशाला करनी बहुत दोरी सही दोरी बहुत है। एक गोबर सामने दोरो। दूसरी बात आज दुनिया का और बात सुनना दोरा आपनो गौशाला काम चालू नहीं शो काम अपना हाथ में ना लिया क्यों नहीं भाई कर सकते कर सकते नर्सरी शो काम नहीं नर्सरी में आप कोई निर्माण कौन कर सकन। आपने सार्वजनिक जगह देखो या जगह मोल ले लो, ठीक बात, या कोई वादी की जगह बाद देख लो या कोई मांग लो, कोई दान में दो तो शो काम कर लो। तो मना जगह इतनी जगह गांव की वादी की जेल निकली है शमशान के बगल में। ये दिन गई 4 जिया संकल्प लियो और गौ माता की कसम खा के लग गया कि भाई काल ने सेवा ना छोड़ दिया, गढ़ में घात रे का देखे ना छोड़ दिया ना, तो मैं यहाँ जड़ हाथ में लेकर गौ माता की कसम खा दी कि गऊ के का प्रति इतनी भावना रखा। और मैं तो यहाँ संकल्प लेंदे हो कि भाई तो संकल्प ले कितो बड़ो लूँ कि गऊ को पैसों खाऊं तो रकत खाऊं खटे। दूसरी बात आज मेरे 3 संतान हैं, मेरे पहले संतान हो गए कौन करता नहीं, तो मेरे थोड़ी सी एक भावना बोलना नहीं पहला था आपा कोई इसे भगवान आपा ने कोई टाइम देवे तो आपा मन दंड बुढ़ावा बोल रही हूँ भाई आपा संतान हुआ तो मैं लोगों यहाँ थोड़ा भी देखा देवता करने इकट्ठे किया मेरा इस मन में बहुत तकलीफ ऐसी बात कोई नहीं। तो आज मुँह सेवा मन 8 साल 4 महीना 19 दिन गौशाला करे नहीं बीन टाइम लोगों ने थोड़ा सो मन में यहाँ हो के भाई आज यहाँ जीएसएस में काम लसा गांव थोड़ा सो मन भेद कर लेंगे हो कि नहीं भाई शो काम करना कोने नहीं चाले कोने गौशाला। धीरे धीरे सेवा देखी जो गांव जुड़ाऊँ तो गयो आऊँ तो रहो इंगे खातर हूँ चाहे 100 बुरा कर लूँ गौशाला खातर हर आदमी हूँ हाथ जोड़ तो आज भी जोड़ूँ थे सेवा दो थारो सहयोग उसी तो सोई क्यों दूसरी थारो सहयोग उसी सोई क्यों दूसरी अभी हमारा पुणे 600 गो यानी 1 करोड़ गो नहीं 2 करोड़ गो नहीं अरब रुपया ऊपर निर्माण होती तो क्या हुआ अरब रुपया ऊपर जो गो भक्ता दियो दान 1 रुपयो गौशाला गौ माता दे कठे टूटी फूटी एक्सीडेंट होड़ी 2 वर्ष पशु कोई ले रात ने ले हूँ भी घर में आगे में ट्रीटमेंट करने खातर कभी मैं पड़ जीती है। दूसरी बात अवारा गोवंश साधारण गोवंश लियो को नहीं लियो घायल गरीब कौन बोले कि टूटेड़ो एक्सीडेंट हुएड़ो बीमार बाहर आएड़ी पंखो खराब रेड़ो ताव चिड़ो पशु लिया अठा इलाज हुए भी तो करायो। बाद बाकी राजस्थान में एक ही जगह है नागौर विश्व चिकित्सालय में ऊपर कोई बड़ो इलाज को नहीं बिल्कुल तुरंत हमारा ऐसा केस लगे है बुरा रात ने कितना बजे ढूंढ लेगे
रात ने 12 बजे 1 कोई बजे टाइम 2 कौन बजे कोई देखने आने टाइम के कौन बाद में आ गौशाला की गाड़ी है गो भक्तन दान हूँ जाएगी है तो मैं रात को 12 बजे 1 बजे ले जाके बिन पुगाने की कोशिश करना एक गौ बन से बोई कोई कीमत कौन भी इसी से गवाना जीवन दान दे रहे हो तुम्हारे कने वो क्या दे रहे हो हर गो भक्ता 1 रुपया ले गए हजारों रुपया दान दियो बे दान मारे कने है मारो शरीर सेवा में 365 दिन चुकन का दी कमेटी में 35 सदस्य है 35 सदस्य कदे में कोई फंक्शन हो कदे सहयोग में हो तो पग जुती गाती कहानी 35 सदस्य बी उपरांत 8 साल हो गया मेरे पर भी कुछ भरोसा करे तो भाई हूँ अब केटा मैं 2-3 बार जवाब दे दिया मैं क्यों भाई थे वो कमेटी में फोरो दूसरो फोरो सारो एक मेरे बिगड़ में ना गातो ना तो कमेटी एक बार तो निराश हुई क्यों ना भाई शो काम हुआ कौन नहीं मन टाइम का नहीं कोई क्यों कह दिया बाकी को ज़्यादा मेरी सफाई हो नहीं आने पूछो भाई हो सके हूँ मेरी सफाई ही करूँ तो सारा हर जन इंटरव्यू लिया और सामने तो कोई कह दिला लुकर साइड में भी इंटरव्यू अब बूढ़ा बडेरा हूं पूछे बूढ़ा बडेरा तो सामने मेरे कह दी सी लुकर इंटरव्यू ले गया टाबरों पूछा कि भाई सेवा देवे है यानी सफाई देवे है सफाई देनी क्या यहाँ भी है आज भी मैं एक थारे मीडिया के माध्यम को लून कन सर सुबह सुबह मैंने फोन आयो कृषि मंडी के मां 300-350 यहाँ लाइसेंस है बाजार में दुकाना व्यापार मंडल के मां बांगो पीसो कटे गौशाला में जावे बड़ा पीसो कटे और ए लून कन सर का सेट भी है बेआई रखते क्यों रमान भाई कटर जावे गौशाला खातर तो वो गौशाला को बैठा आज का वो संचालक है जो क्या बार भ्रमण करने उठ गया 10 बजे तक गाय बैठे कोई गाय यहाँ पड़ी बरसात के माँ तो गाय ने सुमाली का निकली आदमी जा सुमाली मन क्यों थे आओ कोई व्यवस्था करो मैं क्यों भाई हेठों चारों ले जा सको दूसरी बात तो व्यवस्था तो की नहीं दौड़ मारो आई को नहीं आज थाने भी मैं फोन करो नहीं थोड़ा सा बांग करो थे आओ फोटो ले ले तो शुरू हालत है एक इंद्राज नाम विष्णु बाबा मैंने फोन करो कि बड़ी हालत हो रही तो गौशाला का तो करो ना अगर जे गा की सेवा हुए तो करो नहीं हुए तो यहाँ भी दिखावेगा माँ बहुत बढ़िया विश्व का मारो नहीं करे पेड़ पर बात आई तो शमशान में बात करे बात कर शमशान में माँ पेड़ लगाया गौशाला में घना ही लगाया आज भी गौशाला में पूरी कमेटी पेड़ लगा सी गौशाला के माँ पूरी कमेटी शमशान में माँ 8 साल में माँ सुधारो बट कोई आज एक लेकर लालच हुआ माने कोई लालच को नहीं शमशान की जगह एक जगह पड़ी आखिरी टाइम खतरे का मुक्ति धाम है बस बस आगरा सबलाठी आना है सबने अठाना है छोटा सा गरीब हूँ झूपड़ी हूँ ले गए ठेठ पीएम तक अठे शमशान अठे ने तो किसी शमशान में जाओ अंतिम स्थान हो है मारो तो लक्ष्य है एक पेड़ लगा के नहीं इतो स्वर्ग बना सा बाकी राजस्थान में तो है कि नहीं बीकानेर जिले में तो चंदन का पेड़ को नहीं ताकि आज थारे मीडिया के माध्यम थारे सामने लगल चंदन का पेड़ लगल आज शमशान में चंदन का पेड़ चंदन की कीमत की है 1 किले सूखी लकड़ी की कीमत सफेद चंदन की कीमत है 18,000 ले 30,000 तक किलो लकड़ी की जो को पेड़ आज लगल लाल चंदन भी लाग सी बिंगी कीमत की है 38,000 ले गए और 45-46,000 रुपया किले का भाव है जगह शमशान में लगा सी आज पूरा गांव लाग गए शमशान में पूरा संदेश राजस्थान में माँ यहाँ मारो रोज गांव को शमशान है जो देखते स्वर्ग के मुकाबले में दिस आने वाले टाइम और 4 साल पहला पेड़ लगाया पेड़ देखे आज जो अब की बार सांगरी लगी उन्हें फोड़ के दिखा भाई इडी छेजड़ी दिखा रहे हो देखो साहब बड़ा बड़ा बहुत सुंदर क्यों इन्हें इस साइड में बहुत ही सुंदर पेड़ लगे रहे हाँ कितनी सेवा हुई हमारा सब वरिष्ठ गौशाला कमेटी के सदस्य 2 बैठ लिया एक आ जाओ राम से आ जाओ बताओ गौशाला में सेवा हुआ है कि या कोई राम साहब क्या नाम साहब को राम स्वरूप जी बताओ क्या ली गौशाला की सेवा किसी को है जोरदार हो रही है गौशाला की सेवा जोरदार सेवा बता दे मैं तो आगे अध्यक्ष के भरोसे ये बल्लावे जी ने मैं हाजिर हां चाहे मैं वे आंधी वे ठंडो वे माने चोखी लगे सेवा ही है हरलाल जी की लाल बिल्कुल देखो गांव का बुजुर्ग लोग है और निश्चित रूप मैं भी कोई कार्यक्रम बनाने जाऊंगा पहले गांव में बस स्टैंड पर उतरे तो मैं गौशाला के बारे में जानकारी प्राप्त करी हर आदमी क्यों सा गौशाला तो गौशाला ही है अति बढ़िया जगह अध्यक्ष है राजीव सन सागेलेर साल है और बहुत सुंदर ढंग काम करा तो देख लो आज का कार्यक्रम में सैकड़ों लोग उपस्थित हो गया और अभी हाँ लाजी बताओ जरूर साहब
आज तस्वीर कवरेज यानी पूरे बीकानेर जिले में, चूरू जिले में या गंगानगर जिले में कहीं भी मारो दान पात्र दान मांगन नालो गाड़ी जहाँ देखो मंगतो है, मंगता हाँ या के बात है, सीधी सी बात है, मंगता हाँ के लिए मांगो थे मारे खातर मांगा को नहीं मांगा गाया खातर लोग माने यहाँ भी कह दे बेटा घना भी लोग आ भी कहे बिल्कुल झूठा हो अंग नाम पर थे या दारू पी से हो या धन कमा से हो। भगवान उधर बोला धन कमा से तो आगे लिखो जो को भगवान जाने या हमारी आस औलाद पर जो भी हुआ है हमारे सामने केवा दिखावा है तो दिखाओ नहीं है। आज पूरे दर्शकों ने गांव गांव तक तस्वीर जानी चाहिए गौ भक्ता ताई जो झूठो को नहीं है गा गौशाला में मांग ले कोई झूठो नहीं समझा कवरेज पूरा पूरा देखना चाहिए आ कवरेज जन जन तक गो भक्ता लाजिम आपने एक बात बताऊंगे कि जो सेवा का बिन परवाह नहीं करनी चाहिए परवाह नहीं काम करी जा लोग आलोचना करसी। मैं तो सैकड़ी गाया का कार्यक्रम है एशियन के माध्यम बनाया और बान खूब सहयोग मिले। अभी आप थे देखे लोग करोड़ों रुपए की जमीन छापर कमाने एक व्यक्ति 3000 बीघा जमीन गाय के लिए दान दिए तो दान देने घने जगह नहीं करे आलोचना करे परवाह मत करो। आज शमशान में पेड़ लगावा चलो हमारे गांव को शमशान है बिल्कुल मैं तो आ कह रही हूँ मैं 4 साल में इतनी सेवा करसूँ लारे सेवा दिन दी खेजड़ी लगाई मैं भी सेवा की संभाल करी तो आज भी नीचे बैठने वाली सांगरी लगी और कोई कहनो सोरो है करनो दौर है कहनो सोरो है करनो दौर है कोई भी पेड़ लगावे लूणगंज से तहसील में 250 शमशान है 1000 रुपया आज भी लोग सहयोग दे गए पेड़ लगाए है मैं तो खाली बंगी संभाल कर छू पेड़ सब गांव वाला 1000 रुपया देर लगाए पूरी तहसील में 250 शमशान है और 1000 रुपया दस चाहिए मैं मेरी जमीन बेच दूँ 4 साल में एक आदमी बैठना छिया कर दिखा दे मन मैं रुपया मन फोन कर दे मैं फोन पर बैठी पुगा दे पेड़ लगा दे कि वो पेड़ 4 साल में सिर सुधो कर दियो और 4 साल बाद में देखा वो सुर्ग मिल से आज पेड़ थाने कवरेज देखे दे बेटा पूरी 4 साल बाद वो सागर शमशान सुर्ग मिल से वो गौशाला सुर्ग बनी है अच्छा ज़्यादा स्टार्टिंग में यहाँ कोने एक माट की शमशान में लिया एक मानसो दियो कोई पंडित ने पंडित दे दियो गौशाला दान में दे बा मानसे ले रहा बेटा छोटी सी झोंपड़ी करी बेटा तो 8 साल में बे दिन खुला थोड़ा यहाँ शमशान की माट की मैं नीचले पास बेच काटे स्लो सिंचन वास्ते को बेच रो कर पानी पियो 1 महीनों तक किया भाई चलो क्या बताओ सच्ची बताओ सही बात है गायों की सेवा खातर संघर्ष करो और आज गौशाला बीकानेर जिले में है इससे कोई गौशाला नहीं है कोई इन वर्गो मैं तो आ कह रही हूँ भोलू बाबू सेवा करे भोलू बाबू कथा करे महात्मा पुरुष है मन नहीं कहनी चाहिए मीडिया के माध्यम आज मेरी आवाज कुने मन था कि कुने कुने बुलंद हो बीती बात कहनी चाहिए एक गा परस्वार्थ सेवा करा तो इसको कोई आदमी कह दे कि मैं गा ले गया रूड़ी सलाह करके कोई कह दे देंगे तो पकड़ी जा कौन नहीं गा ले गया और गा जाली का नहीं रूड़ी बा एक अलग चीज है अठों एक गा कोई आदमी जो अपनी गाड़ी जावे गौशाला की महादेवाड़ी तो 77 के पास कोई गा के बाहर आईडो मैं क्यों भाई तन गांव जानो आ गा ले जा तू 77 गौशाला में बोलवा भाई गौशाला में ले जा बट उतार दे तो बा गौशाला का माँ गा ने उतारी कहानी आज 4 साल पहला क्यों ये रसीद कटाओ ये क्यों आवारा गा है क्यों चाहे आवारा वह रसीद कटानी पड़ी आवारी गा के रसीद कौन कटावे भाई 4 आदमी जावे वो तो देख लेगा आवारा इनके कहना सके दूर पुगा दे बाकी रसीद रुपया कौन देवे बिना सही बात तो मैं क्यों रुपया तो है कौन नहीं फोन पर कर दूँ तो गा उतार दो तो हाँ रुपया आ जाना उतार जा तो गा खड़ रही मैं क्यों गा ने उतारो इलाज करो जितने तक रुपया नहीं आवे तो कोई व्यवस्था कर सकता रुपया फोन सर्वे डाउन तो गा ऊपर खड़ रही मैं क्यों गाड़ी अड्डाने खड़े दो गा को इलाज करो इन गौशाला की गाड़ी अड्डाने छोड़ गा को इलाज करो देखो आंसू आ गया के मायने पीड़ा है मन का मायने देखो अल्लाह जी वास्तव में रोन लाग रहे क्योंकि बा चीज बड़ी आजकल बहुत गौशाला में देखा है कि रुपया बिना गाय ने को रखे और गौशाला के सामने सैकड़ी गाय कचरो खा रही है प्लास्टिक की थैलियां खा रही है जब गौशाला को मतलब कहीं है तो आप बता रहे हैं कि मैं जितनी भी गाय कोई गाय ले रहे हैं तो मैं भी की सेवा करिए और गाय कत्ती स्वस्थ हटेगी क्योंकि पौष्टिक आहार दीजिए तो देखो ये आंसू पीड़ा है मन की गौ सेवक की पीड़ा है
रोने की आवश्यकता को नहीं, सेवा करने जगह परवाह नहीं करनी चाहिए। वो गांव सगड़ा बुजुर्ग सारा बुजुर्ग लोग खड़े हैं गांव का, ये सगड़ा था कि सेवा ने नमन करे। तो मैं वास्तव में राम राम सा आज एक गौ भक्त आंसू बाहर है तो जिकी लोग गलत बातें करे भी प्रकाई कहना चाहो गलत बात करे वो गलत गलत खुद करे को नहीं दूसरे करे को नहीं, अब वो गलत करे वो आपके पाप का बारा मामला है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जिले में आपने पहला नंबर पूछा है वो क्या हाँ के बात करें बहुत वो सलूत है किन्ना गांव के बीच बहुत जगह बढ़िया है। हाँ एक दो व्यक्ति और बुजुर्ग लोग हैं वो बातचीत कर राम राम साहब आपको कहीं नाम है साहब भगवान राम जी किसी की सेवा रही है जी क्यों बार में देखियो के बात कहता जो हरलाल जी बांका आगे हम पानी आ गयो यहाँ ली चीज क्यों है बताओ की तो गांव राम है भी मैं ज्यादा करी यहाँ बात करने वाला यो है कि आप खरीदे को नहीं और दूसरे ने कर दिया को नहीं। हाँ गौ अच्छी सेवा है, गौ की सेवा है बटे सब कुछ है। बिल्कुल बिल्कुल गौ बिना घर में गौ ने उसी वो घर ही शमशान सहते है। शमशान तो आज स्वर्ग बनने लग रही है पर वो और हिसाब में ही है। बहुत बड़ी बात कह दी, सही बात है कि गौशाला शमशान है जका तो स्वर्ग बनने लग रहे हैं। बिल्कुल दुख बो यो हाँ અને બોલવા में ध्यान नहीं है लोग तन का ये करता ध्यान है जब गाड़ी अल्लाह ने छोड़ने की कितनी बड़ी बात है और गाँव को इलाज कराओ बाद में रुपया गए आधो घंटा बाद में सर्वे खुली जब हमारी गाड़ी देखो सर सही बात है कि अगर यहाँ वाली चीजा हुए क्योंकि जगह संत महात्मा में रुपया इस चीज का ही लोग आप मांगे कि गौ की सेवा हो सी और बाकी अगर गौशाला के मायने यहाँ अगली चीज हुए तो वह नहीं होनी चाहिए। मैं तो एक पत्रकार हूँ, मैं भी सही कहने कहूँ मैंने कोई शर्म को नहीं। राम राम साहब आपको क्या नाम है साहब? आप तो उपाध्यक्ष हो गौशाला का, नाम क्या आपको? तो कतो बढ़िया लगे जो को सहयोग गाँव का लोग करे आपकी गौशाला के मायने लोग सहयोग करे यदि गौशाला चले। और देखो ये सब आज लोग तो मौसम खराब है, सुबह बरसात हो रही है लेकिन हर आदमी राम राम साहब नाम बताओ साहब। लालचंद रोज अध्यापक हूँ मैं। क्या बात है गुरु जी बताओ। तो अध्यक्ष जी के बारे में जितनी भी आप बात करा हाँ। बाकम में स्टार्टिंग बहुत कठिन रही है, गाँव से कोई नहीं हमारा सही बात है लेकिन बाद में धीरे धीरे आंगो काम देख अब जोड़ा बहुत देखने के बाद में यहाँ लागियो का नहीं मनोभाव से सेवा करने लग रहे हैं और आंगो सहयोग करना चाहिए। तो पूरा गांव जुड़ रहे हैं लेकिन एक चीज है लंपी रोग पूरे अपने राजस्थान में हो तो आगे कहीं जेसीपी मशीन पे समझो हो। जेसीपी मशीन के बाद में गांव के लोग अगर पशु अगर कोई मर तो गयो क्योंकि लंपी रोग में पशु भी बहुत मरिया तो हाँ जेसीपी भेजता और बे फोन करता है कह लाल जी अध्यक्ष साहब कितना पैसा देवा कि गौ सेवा के नाम पर मैं एक पैसों भी कौन ले। तो गाँव के लिए भी यहाँ पशुओं के लिए भी बड़ो बड़ो काम करो। बाकी अन्य कोई जेसीपी आई तो पैसा भी ले है लेकिन अध्यक्ष है गौशाला जम्बेसर रोजा गौशाला के अध्यक्ष साहब है एक भी पैसे कौन ले हो। तो हर चीज में सहयोग रहे है और लोग आगे झुक नमन करे और सहयोग ले है तो सारा लोग जुटे रहे। और आज 4 दिन पहले पौधा कहो तो लोगों की मनोभावना चेंज होने के कारण सारा लोग भी यस करी हाँ करी कि नहीं अध्यक्ष साहब में जरूर आ पधार और पौधा लगा एक पौधा को मारो सहयोग रहे। लेकिन गांव के लोग तो 150-60 है लेकिन 250 पौधा अध्यक्ष साहब लगाई और सब मिले लगा शीशा। तो देखो शिक्षा विभाग का लोग है, ये अन्य डिपार्टमेंट का लोग है, गांव का व्यापारी है, सब लोग आज गौशाला में पुग्या है और बहुत सुंदर कार्यक्रम है। और मैं भी कई बार सुनी गौशाला के बारे में तो आज मैंने भी बहुत अच्छो लगे क्योंकि अटे पर्यावरण को ध्यान रखे जाए। पर्यावरण के मायने आपका जीव जंतु भी आवे, आपका पेड़ पौधा भी आवे, हरियाली भी आवे, गाय माता भी आवे। तो निश्चित रूप अब आप चला शमशान के मायने जड़दे को सब मिलकर पौधारोपण कर सी क्योंकि सावन को महीनो निकल रही है, भादों के महीनो आ रही है। तो यही सब बढ़िया समय जब आप पर्यावरण बढ़ा सका और धरती ने सुंदर बना सका। लेवा तो बट लेवा तो बट ले तो कोई बहुत सारा लोग इकट्ठा है जगह गांव का गणमान्य लोग है और 35 लोगों की एक कमेटी बनेगी है जगह सगड़ा मिल रही गांव की गौशाला के मायने विकास का कार्यक्रम। राम राम साहब को नाम अंबिका जी कितना गर्व है आपने गौशाला पर? गौशाला
मीटिंग वाटिंग लेवा मन सूचना देवा देना तो मैं आवा ही सेवा देने बहुत दूर बढ़िया सेवा हो रही है। सेवा बहुत हमारा पशु खाए यार में तो समाज से हमारा तो गणकार और गाड़ी है गाड़ी रोड के सामने खाए पशु और दवा कम 10-15 पशु में यार दवा द्वारा काम चला भी है सेवा आपको क्या नाम बाबू जी? जी जी लागे बहुत सारे बढ़िया जी एकदम अच्छो काम इनके चल रहा है नहीं देखा और करे नहीं लाग रही है सेवा वो करे माने बुलाम दे पान वही आ जा बढ़िया राम राम साहब आपको नाम? अच्छा गौशाला सचिव है। हम बहुत सारा सहयोग जम्बेश्वर गौशाला समिति और मैं सचिव हूँ और हमारे अध्यक्ष जी के बहुत अच्छी तरह से गौशाला चल रहे हैं और इस क्षेत्र के गौ उत्तम की बहुत बड़ा योगदान है। हमेशा ध्यान रखते हैं हर प्रकार। आपको क्या नाम सर? हाँ विश्वजीत के सही बात। चलाने के लिए संचालक मंडल की संचालक मंडल में चलाने वाले व्यक्ति राम राम साहब क्या नाम आपको? नाम सुभाष कृष्ण है। ये आप क्या करो? मैं सैनीवाला ग्राम पंचायत सरपंच हूँ। अरे वाह सरपंच साहब क्या बात है। इसी योग गौशाला के अंदर हमने काफ़ी पिछली 5 साल से काम भी खूब करवाया है और जो भी पेड़ पौधे लग रहे हैं वो भी हमने ग्राम पंचायत सैनीवाला के अंदर 2000 पेड़ पौधे संसार लगवाए भी हैं और आज इसके योगदान के लिए यहाँ पर बिल्कुल देखो सरपंच साहब भी कह रहे हैं कि खूब अच्छो काम हो रहा है, पेड़ पौधा लग रहा है, पर्यावरण के लिए काम हो रहा है, गौ सेवा के लिए काम हो रहा है और निश्चित रूप से एक पूरा मेलो आप देख सको कितना लोग इकट्ठा है तो ये सगला निश्चित रूप से हरलाल जी के काम की सराहना करे है क्योंकि क्या शुरुआत जब गौशाला की करी बेटे लोगों ने लागो को नहीं तो बड़ो काम हो जिससे लेकिन जब ये काम शुरू करो इन बढ़ाओ तो पूरा गाँव सागो क्योंकि अच्छो काम जब है जब लोगों को सहयोग मिले। देखो कितना सुंदर जीव देखो पौधारोपण को सिस्टम नाम लिख लेकर सबका हिसाब हूँ पृथ्वीराज जी कुमाराम जी हर पौधे का कहने जो को की तरफ पौधो लगाई जो है बिको नाम की तख्ती लगाई है। बहुत सुंदर सिस्टम काम हो रही है देखो और बहुत साफ सुथरी जगह है पौधारोपण के लिए। जैविक खाद को प्रयोग करियो जा रहा है देखो गौशाला में या केंचुआ खाद बनावे भी को प्रयोग पौधारोपण में होशी है। अभी देखो खुद काम लाग रहे हैं हरलाल जी उनकी तख्तियाँ लगाई जा रही है। आता में आप देख रहे हो पौधा है हर व्यक्ति का हाथ में पौधो है और सबकी जगह नाम प्लेट लगाई है वे सब एक सागे सगला पौधा लगा सी। लूणकणसर गांव की रोजा गांव की गौशाला में आज पौधारोपण को कार्यक्रम हो रही है और आज की बार भूमि देख रहे हो असमसान की भूमि है बिगवाद गौशाला की भूमि में भी पौधारोपण हो सी। हरलाल जी के नेतृत्व के मायने आज बहुत बड़ो वो अभियान शुरू हो रही है। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम हो रही है। शमशान की भूमि में पौधारोपण हो रही है। चंदन का पेड़ भी है, खिजड़ी का भी है, पीपल का भी है। पेड़ आप देख ले वो सामने 4 साल पहले लगाया है जगह देखो कितना बड़ा बड़ा हो गया है। पूरी कतार आप देख रहे हो ये पिछलो जो वृक्षारोपण अभियान बीम लागेड़ा पेड़ है जी खुद सगलान प्रेरित करे है कार्य के लिए। देखो मशीन के माध्यम पौधारोपण को अभियान शुरू हुए है। लगा अध्यक्ष हरलाल जी आपका परिवार सहित देखो चंदन को पेड़ लगा रहे हैं। आपकी माँ पत्नी और बच्चा के साथ देखो तो ये प्रेरणा दे जाए दूसरा ने। हाँ ठीक है सर। देखो कोई काम आप करा खुद कर से जहाँ दूसरा ने प्रेरणा मिल सी। वृक्षारोपण को जो शुभारंभ है वो खुद अध्यक्ष हरलाल जी आपकी माँ पत्नी जी बच्चा के सागे कर रहे हैं तो बताओ तो पुनीत कार्य शुरू हो रही है के बारे में। देखो तो शमशान में पेड़ लगावा क्यों लगावा के शमशान ने शुद्ध बनाना है और बीकानेर जिले में चंदन को पेड़
लोगों ने बाग में लगाने को नहीं और रोजाना शमशान में लगाने खातिर चंदन का पेड़ आया है। और माने इतनी ज़्यादा खुशी है कि मारो शमशान इन रोजा गांव को शमशान पूरे गांव ने मिल पूरे गांव ने मिल रो एक बीड़ो उठायो है और इन स्वर्ग बना जैसी राजस्थान में इतनी अच्छी बढ़िया प्रेरणा जैसी इंगे सगे सगे मैं तो मारो जन्म सुधारण खातिर यहाँ लगावा के पेड़ बहुत ही पुण्य काम है। एक मारो भाई कन्ने सुशील जी बिश्नोई अन आए तेरे को संकल्प ले लियो कि मैं एक ने जैविक खाद है वो पूरा पौधा लाग से शमशान में यानी गौशाला में हजारों पेड़ लगे वहाँ पेड़ा में साल की हर साल की वो आपके हाथों जितनी जरूरत अनुसार खाद भी दे। क्या बात, बहुत बढ़िया। तो कोई भाई को बहुत धन्यवाद होना चाहिए जो सारा पेड़ा ना वो खुराक दसी यूं मोटो के। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखो शुरुआत अड़ू कर दी है, अब सगला आप आपके नाम के अनुसार सबकी नेम प्लेटा लगाई है भी हिसाब वो देखो सब लोग लगा रहे हैं। तो हरलाल जी खुद आपके परिवार सहित वो पहलो पेड़ हट वो लगाए हैं शमशान की भूमिका मायने। और देखो केचवा खेत जो खाद है भी को प्रयोग जैविक खाद को प्रयोग हो रही है एक मायने। पानी देखो थे पानी घाटने ज्यादा हाँ वो पाइप लगा है तो सब जगह बूंद पौधा लगा दिया सारा और बाद में पाइपलाइन चला से सब देने को पानी आज 10 मिनट में गड्ढे में भर सब जगह एक सागे पानी में सब लारे मच्छी मोटर लगेड़ी है पाइपलाइन हर पौधे दीठ गई है और पूरी कवरेज दिखाता रहो। धन्यवाद। सब नेम प्लेट लगी रही है काली देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय जी खाली राम जी रोज इसका माँ है बच्चा भी अभियान के मायने शामिल हो रहा है। भगवान राम जी स्वर्गीय राजा राम जी गोदारा देखो चंदन को पेड़ लगा रहे हैं और चंदन को पेड़ लगा रहे हैं और बहुत ही जीव प्रेमी है सैकड़ों जिया की सेवा करे भी। राम जी जगह स्वर्गीय सुगुनाराम जी का रोज पे लगा रहे हैं। हनुमानाराम जी लगाई राम जी की याद में पिंपल को पेड़ लगाए हुए शमशान भूमि में 2 पेड़ लगा हुआ एक आपकी माता जी सर्वास के यादगिरी के माँ लगा हुआ एक आपके नाम लगा 2 बना देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय पद्माराम जी की रोज की याद में रोज आपके पिताजी गणपति राम जी रोज के याद राम रक्ष जी पिताजी चुनाराम जी की याद में लगा रहे हैं। रोजा की याद में उनके सुपुत्र 2 पेड़ लगा हुआ है एक माता जी के नाम और पिताजी के नाम के दोनों को 2 पेड़ लगा हुआ है। राम जी लगा रहे हैं स्वर्गीय भूरा राम जी की याद में। राम जी लालू राम जी को पेड़ लग रहे हैं। हनुमाना राम जी सन ऑफ श्री काशी राम जी रोज राम जी स्वर्गीय कृष्णा राम जी का बेटा जगह लगा रहे हैं। तो राम जी पुत्र स्वर्गीय श्री गुमाना राम जी रोज पेड़ लगा रहे हैं। राम जी पुत्र स्वर्गीय रूपाराम जी पंवार पेड़ लगा रहे हैं। जी पुत्र स्वर्गीय हरिराम जी रोज अध्यापक जगह पेड़ लगा रहे हैं आपका मित्र अध्यक्ष जी के साथ। देवी पत्नी स्वर्गीय श्री गणपति राम जी लुहार को पेड़ है जी। पुत्र स्वर्गीय श्री नंदूराम जी बाजीगर रोजा पेड़ लगा रहे हैं। अंगीलाल जी पुत्र स्वर्गीय धनाराम जी रोज अपने आपके पिताजी की याद में पेड़ लगा रहे हैं। देखो उत्साह देखो हरलाल जी के सागे पूरा गांव सागोरी आ रहा जोरदार उत्साह वृक्षारोपण के लिए देखना है। शमशान भूमि के बाद में अब गौशाला के मायने पौधारोपण हो रही है। ईश्वर गौशाला की भूमि में अब अध्यक्ष हरलाल जी अब परिवार के सागे पेड़ लगा रहे हैं चंदन को। पहले शमशान भूमि में लगाया अब गौशाला की भूमि में वृक्षारोपण हो रही है। राम जी पुत्र स्वर्गीय श्री हेमाराम जी पंवार अडे गौशाला भूमि में पेड़ लगा रहे हैं। ये सब कमेटी का सदस्य जगह लगा रहे हैं। सब सदस्य राम स्वरूप जी पुत्र श्री इमीचंद जी पेड़ लगा रहे हैं। ठाकर राम जी पुत्र बारू राम जी कड़वासरा पेड़ लगा रहे हैं। मैं अपने शिव जम्बेश्वर गौशाला को दृश्य दिखा रहा हूँ। रोजा गांव को लूणकर सर तहसील का मायने है बट है आज आप देख रहे हो गौशाला का अध्यक्ष है बांक के नेतृत्व का मायने सैकड़ों की संख्या में पौधारोपण हो रही है। पहली कब्र जो कि गौशाला का करना भूमि है शमशान की भी का मायने पौधा लगाया। अब आप देख रहे हैं गौशाला की भूमि का मायने चंदन का खेजड़ी का पीपल का सुंदर सुंदर पेड़ लगाया जा रहा है।
बहुत बड़ा अभियान है। पहले भी सैकड़ा पौधा 4 साल पहले लगाया था, आज बड़ा बड़ा पेड़ बन चुके हैं। तो पूरा संकल्प के साथ हरलाल जी आपकी टीम के साथ 8 बार जगह देख रहे हो थे, गौशाला कमेटी का सदस्य पौधारोपण कर रहे हैं। विश्वविद्यालय महावीर जी गोदारा पुत्र भागीर जी गोदारा पौधारोपण कर रहे हैं। कलागा सचिव कृष्ण कुमार जी पुत्र श्री ख्यालीराम जी पौधारोपण कर रहे हैं। कमेटी का सदस्य रिचपाल जी पुत्र श्री लेखराम जी कड़वासरा पौधारोपण कर रहे हैं। सरपंच साहब सुभाष जी पौधारोपण कर रहे हैं। बहुत ही एग्रेसिव व्यक्ति है और हरलाल जी के प्रति बहुत प्रेम रखे है। देखो पौधारोपण हो रहा है। जैविक खाद देवे भाई सुशील बिश्नोई, मैं तो हाथ जोड़ धन्यवाद करूँ। कहने एक संकल्प लियो कि मैं पौधो बड़ो उसी जीते 4 साल तक हर साल की इंगमा खाद देगे और मैं देख रेख में इंगमा पूरी जिम्मेवारी हूँ आज जैविक खाद दस्यू। को रामेश्वर लाल जी पुत्र श्रीराम जी पौधारोपण कर रहे हैं। कोसा सदस्य हेतराम जी पुत्र श्री देवीलाल जी रोज पौधारोपण कर रहे हैं। रोजा गांव की गौशाला को दृश्य देख रहे हो। 100 जगदीश जी पुत्र श्री राजाराम जी कड़वासरा पौधारोपण कर रहे हैं। काश जी और देखो पुत्र श्री सुरजाराम जी भादू पौधारोपण कर रहे हैं। ये भी सब कमेटी का सदस्य जगह गौशाला की भूमि में पौधारोपण कर रहे हैं। निहाल चंद जी पुत्र श्री हंसराज जी खींचड़ पौधारोपण कर रहे हैं। सदस्य मदन लाल जी पुत्र भारूराम जी जानी पौधारोपण कर रहे हैं। भगवान राम जी पुत्र श्री बीरबल राम जी बेनीवाल अभियान उठायो भगवान राम जी की माता ने, और सबसे पहला भगवान राम जी माता जी के हाथ से गौशाला के निर्माण में बहुत सारा सहयोग रहे और आज भी वो पोतो है। मोहनी देवी पिनियाल को पोतो है। कमेटी सदस्य अट लगा रही है। पौधारोपण हो रही है। दलीप जी राम जी पुत्र जादू राम जी रोज पौधारोपण कर रहे हैं। वडेरा में कतो उत्साह देखो, कोई खाद दे रहे हो, कोई पौधा। राजेंद्र कुमार जी पुत्र कृष्णा राम जी गोदारा पौधारोपण कर रहे हैं। एस कुमार जी पुत्र सत्यनारायण जी काथल जगह देखो लूनकर पौधारोपण कर रहे हैं। सुराम जी पुत्र भिकाराम जी माली पौधारोपण कर रहे हैं। पेड़ लगा और बहुत सारा योगदान रहे लारे पूरे गौशाला में एक जागरण हो पूरा खर्चो उठायो। महिलाओं के मायने कतो उत्साह है। डॉक्टर कनिका जी पूनिया जगह बीकानेर पशु चिकित्सालय अधिकारी है जगह पौधारोपण कर रहे हैं। डॉक्टर कनिका जी और ये है आंगा सहयोगी कांकड़ोड़ा अब ड्यूटी है शर्मिला जी ये भी आंगे पद पर है बैठी और देख रेख आंगे दोनों की बहुत सारी। और करने के डॉक्टर साहब तो मैं क्या बताऊँ, मैं ज़्यादा आभार इतो बताऊँ जो इतनी ड्यूटी देवे गौशाला में और इतो सहयोग दे करे। देखो तो यहाँ ला लोग जगह प्रेरित करे दूसरा ने। डॉक्टर कनिका जी अपनी टीम के साथ देखो पौधारोपण करे। सौ वरिष्ठ व्यक्तित्व है गौशाला का भागीरथ राम जी जिका मामरा जी का पुत्र है। बहुत ही सबने प्रेरित करे अच्छे काम के लिए और खूब आशीर्वाद रखे और खेजड़ी को पेड़ लगा रहे हैं। प्रत्येक पर देखो आप बोर्ड लगा है कौन पेड़ लगाए हुए क्या वो पेड़ है। क्षेत्र को व्यक्ति देखो सीए साहब आया नरेंद्र पिरतानी जी जगह घनश्याम जी पिरतानी का पुत्र है। 8 साल हूँ आज सीए को काम ऑडिट को काम जितो भी गौशाला का काम है कागज रोकड़ रिपोर्ट को काम करा रहे बड़ो मदद और ज्यादा कर निःशुल्क से किया है वो काम सामने जगह बड़ा ही एक मेरा मित्र है खड़ा वो इतना मित्र मैं तो बहुत ही क्या बात करनी इतना सहयोग दिया पिताजी ने। क्या बात है। देखो सीए साहब भी पौधारोपण करे कहीं कैसे हो जो जी टाइप को काम करे है लाल जी के बारे में। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं सर। पर्यावरण बहुत जरूरी है आज के समय। ये जो लोग कर रहे हैं मैं तो बहुत इनका आभारी मानता हूँ कि लोन से जैसे एरिया में सौभाग्य है। जैसे जामसर एरिया में तो बहुत ज़्यादा सोलर वो चल रहा है, उसी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। उस टेम्परेचर को डाउन करने के लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो धन्यवाद साहब आपने इतना। कनिका जी क्या कहेंगे जो आज अभियान यहाँ पर हरलाल जी ने चलाया है गौशाला और शमशान भूमि में। ये तो हमारा सौभाग्य है कि हम इस अभियान के एक पार्ट बन पाए हैं और हरलाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने इतने सारे पौधे एक साथ एक ही दिन में लगाने का जो ये अभियान किया है। बहुत बहुत धन्यवाद है हरलाल जी का। आप क्या कहेंगे। वो तो पुण्य का काम है, ऑक्सीजन मिलेगी। हरलाल जी जगह है वे आपके दादाजी मामराज जी की याद के मायने पौधारोपण कर रहे थे। मैं आज एक गौशाला में खेल लगा के बहुत बड़ो एक मिसाल पर्यावरण एक संदेश राजस्थान में जाना चाहिए। सरपंच ख्यालीराम जी का पुत्र सतपाल जी अठे पौधारोपण करे हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है। आप गौशाला कमेटी का सदस्य भी है। कहीं कहना चाहो आज को काम आज अध्यक्ष के सागे से करे हो। पहली बात तो आपका भी बहुत बहुत आभार। आप माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक पेड़ माँ के नाम पे जो मुहिम चलाई है उसी के तहत आज गौशाला में भी एक पौधा गौ माता के नाम पे जो प्रोग्राम रखा है
मैं सबसे पहले तो गौशाला के अध्यक्ष जी और समस्त टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने प्रकृति के प्रति प्रेम की जो ज्वाला थी उसमें लोह का काम किया है, उसके लिए भी उनका बहुत बहुत धन्यवाद। शमशान भूमि का माने 4 साल पहले जगह पेड़ लगाया, देखो कितना सुंदर कतार के मायने थे, देख रहे हो तो सुंदरता देखो मायने। और शमशान भूमि है मायने, भगवान शिव जी की मूर्ति है, मंदिर है, बहुत ही सुंदर शमशान है ये क्षेत्र के मायने। तो सुंदर शमशान कोई को नहीं, देखो साफ सुथरा वातावरण और सैकड़ों पौधा जगह आज खड़ा हो गया, पेड़ बन चुके हैं जगह, 4 साल पहले लगाया गया था। तो सरपंच श्री भूराराम जी के पुत्र मदन लाल जी यहाँ पर पौधारोपण कर रहे हैं। मदन लाल जी क्या कहेंगे जो आज यहाँ पर शमशान भूमि में जो पौधारोपण आपने किया है? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना बढ़िया कवरेज यहाँ के किए है। और आज गौशाला की टीम शिव जम्बेसर गौशाला रोजा फुलदेव सैनीवाड़ा के अध्यक्ष लाल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने इस मुहिम को आगे बढ़ाया है। ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री मदन लाल जी की सोच के अनुसार आज इस गौशाला और शमशान भूमि रोजा में जो पौधरोपण किया है उसके लिए टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये ग्राम पंचायत के और गौशाला के संयुक्त तत्वाधान में ये जो पौधरोपण किया गया है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भूराम जी वृक्षारोपण कर रहे हैं, पृथ्वीराज जी के पुत्र हैं। मैना देवी जी का पौधा उनके पोते के द्वारा यहाँ पर लगाया जा रहा है। ग्राम पंचायत पूरे उत्साह के साथ इस कार्य को कर रहा है। मनीष जी आप देख रहे हैं पौधारोपण कर रहे हैं यहाँ पर। लाला राम जी के पुत्र नंदराम जी यहाँ पर पौधारोपण कर रहे हैं शमशान भूमि में। श्री शिव जम्बेश्वर गौशाला में विशाल वृक्षारोपण का आयोजन हो रहा है अध्यक्ष लाल जी के नेतृत्व में। टैगोर विद्यालय रोजा आर्यन टैगोर विद्यालय रोजा के शिवलाल जी सिहाग यहाँ पर पौधारोपण कर रहे हैं। चुन्नीलाल जी स्वर्गीय श्री कानाराम जी रोज के पुत्र यहाँ पर पौधारोपण कर रहे हैं। सर अपना परिचय बताएं और बताएं गौशाला के बारे में। मैं सतपाल कड़वासरा, सनोप स्वर्गीय श्री ख्यालीराम जी कड़वासरा, भूतपूर्व सरपंच रोजा, वर्तमान में WUA प्रेसिडेंट हूँ। गौशाला हमारे इलाके में सबके सहयोग से पिछले लगभग 8.5 साल से चल रही है और सब लोगों का सहयोग गौ माता के नाम पे दिया जा रहा है और बड़ी अच्छी तरीके से बड़ी देखभाल करके गौओं की सेवा की जाती है। कार्यक्रम के आखिर में पुनः हम हरलाल जी जो कि गौशाला के समर्पित अध्यक्ष हैं, अपना सारा घर बार का कार्य छोड़कर भी गौशाला में नित्य कार्य करते हैं, उनसे बातचीत करेंगे। हरलाल जी जिस तरह का कार्यक्रम आज हुआ है, जिस तरह का सहयोग यहाँ के सरपंच ने, यहाँ के सरकारी अध्यापकों ने, यहाँ के CA ने, यहाँ के डॉक्टर्स ने जो किया है उसके बारे में क्या कहेंगे, किन शब्दों में आभार व्यक्त करेंगे? मैं तो सबसे पहला तो सारा पहला तो मैं आज धन्यवाद दूँ थाने जो 3 घंटा थे टाइम काट दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। और 200 किलोमीटर चला गया आज ये गौशाला की कवरेज जन जन और गौ भक्तों ताई थिया कवरेज पुगाओ जो थारो तो बहुत ही बहुत धन्यवाद है। और गौशाला में ID कमेटी को मैं मान सम्मान इतो ज़्यादा मान सम्मान मानू मांगो क्या से ज़्यादा 8 साल मां कभी आना जरूरत पड़ी तो फोन करो तो आपके हिसाब अच्छो कार्य से लोग काम चलवाए और अच्छो यहाँ आपके तोरू गौशाला के मां आया और अच्छो ही जो सहयोग करो दान करो आप गाना करो जो भी करो टाइम टाइम पर अंतर यार। मैं तो आज कमेटी की धन्यवाद करना चाहूँ। कमेटी थोड़ी बहुत रगबग हो जाए घर में थोड़ी फूट हुए नहीं तो वो घर चालाना में हो जाए से मोटी तुम्हारी कमेटी को मैं आभार प्रकट करूँ क्या से ज़्यादा योगदान कमेटी को रहे बिना बाद में गो भक्तंग हो रहे हो और अब रहे हो थारो धन्यवाद। कुछ यों से बातचीत करेंगे। सर क्या कहेंगे जो आज आपने पौधारोपण किया, कितनी खुशी मिली आपको? बहुत अच्छी खुशी मिली। पर्यावरण के प्रति हमारे गांव के सभी लोग सजग रहते हैं, वैसे भी समय समय पे पौधारोपण के आयोजन करते रहते हैं। तो धन्यवाद आपका भी जो आपने कीमती समय निकाल के हमारे साथ